हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। एक नए न्यूमेरिकल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का आपको आगाही मिल सके। मेरी शुरू करते हैं। देखिए भाई, मैंने आपकी लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है वो केस 1 है और केस 1 के न्यूमेरिकल आज हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं भाई। लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पर, टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली so that both bodies hang vertically downward। भाई पहले तो इस चीज का मतलब समझिए। सबसे मेन चीज इस न्यूमेरिकल में ये होती है कि शुरू की जो मैंने 3 लाइनें पढ़ी हैं, 2 या 3 लाइनें जो मैंने शुरू की पढ़ी हैं, इस चीज पर हमने कॉन्सेंट्रेट से गौर करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई इसी वजह से करना है, ये न्यूमेरिकल की बेस है एक्चुअली। केस 1 और केस 2 में हमने देखे भाई, ये पुली थी और इस पुली से हमने एक स्ट्रिंग को लटकाया और इन स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर M1 और M2 की बॉडीज अटैच कर दी थी। ये हमारा केस 1 है और इस तरह की थी कि भाई दोनों बॉडीज वर्टिकली डाउनवर्ड थी। भाई सवाल में लिखा हुआ ये कि 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी A एक बॉडी B, जिसका और वो स्ट्रिंग के दोनों एंड से अटैच्ड है। ये देखो दोनों एंड्स इस स्ट्रिंग के दोनों एंड से अटैच्ड है, दोनों आखिरी मतलब एंड्स ये हैंड्स इनसे अटैच्ड है और वो फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है इस तरह से कि दोनों के दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करें। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड ही हैंग्ड है। सवाल समझ आ गया कि भाई केस 1 से लिया गया है और अब इसको केस 1 के मेथड से सॉल्व करेंगे। केस 1 में शर्तें ये रखी थी कि भाई M1 जो है वो M2 से ग्रेटर होगा। अगर M1 M2 से ग्रेटर होगा तो M1 की बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और M1 बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये शर्त था भाई। वो बॉडी जो नीचे की तरफ जाएगी वो हमेशा M1 होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ जाएगी, जबकि M2 का मास कम है तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ये केस 1 का रूल है। अगर आपने इस रूल को डिसऑबे करके ये कहा कि M2 M1 से ग्रेटर होगा तो आई एम सॉरी, ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए अलग केस होगा और इसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी। लिहाजा हम हमेशा, पहले मैंने बता चुका हूं, M1 को M2 से ग्रेटर लेंगे ताकि M1 नीचे की तरफ आए और M2 ऊपर की तरफ आए। ये सवाल की बेस है। अगर आपको इस चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं। भाई देखिए भाई, बात असल में ये है। अब न्यूमेरिकल को हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ ये है, कैलकुलेट द मास इफ द मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 kg। भाई अब जरूरी नहीं है यही बॉडी हो सकता है ये बॉडी ये हो। देखिए भाई, हो सकता है ये बॉडी भी हो सकता है ये बॉडी भी हो। फर्क नहीं पड़ता कौन सी बॉडी ए या कौन सी बॉडी बी। असल फर्क सवाल में, सवाल पढ़ने से पड़ता है, सवाल बताना क्या चाह रहे हैं। इफ द मास ऑफ बॉडी ए, भाई बॉडी ए है, एक बॉडी है, अब हमें नहीं पता, वो ये भी हो सकती है वो ये भी हो सकती है, जिसका मास हमें गिवन कर दिया गया 4.8 kg। कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी बी। अब बॉडी बी का मास निकालना है। अब पता ही कैसे चलेगा भाई बॉडी बी है कौन सी, लेकिन हमसे बस इतना मेंशन कर दिया गया कि बॉडी बी का मास निकालना है। उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है, कैलकुलेट फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन हो कर दी 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, एक डॉट थोड़ा वाजे कर लेते हैं। चलिए जी, अच्छा सवाल नीचे लिखा हुआ है, बेफिक्र रहिए, मैं सवाल को देखते हुए आपको समझाऊंगा। भाई आपको शुरू की 3 या 2 लाइनें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ ये है, इफ द मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 kg। हमने बॉडी ए का मास ले लिया 4.8 kg, सवाल में लिखा हुआ था। भाई बॉडी बी का मास मालूम करो जो नीचे की तरफ जाए, विच मूव्स डाउनवर्ड। अब भाई पहली बात तो ये है कि कौन सी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है।
आपके जहन में फौरी आंसर आएगा कि M1 वो बॉडी है जो नीचे की तरफ जा रही है। तो अब हमें क्लियर होने लगा एक चीज। कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी बी। भाई बॉडी बी का मास कैलकुलेट करो। कौन सी बॉडी बी? विच मूव्स डाउनवर्ड, जो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी वो बॉडी बी की बात कर रहे हैं। तो भाई अगली ही लाइन में बॉडी बी के बारे में भी बता दिया, और बॉडी बी के बारे में क्या बताया कि वो बॉडी जो नीचे की तरफ जाए इतने एक्सेलरेशन के साथ, ये उसकी स्पीड, ये इसकी एक्सेलरेशन होगी कि जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी नीचे की तरफ जाएगी। और भाई आप सवाल में देखो बॉडी बी नीचे कौन सी जा रही है, M1 जा रही है या M2 जा रही है? M2 तो ऊपर जा रही है, अपवर्ड। इसका मतलब M2 तो बॉडी बी है ही नहीं। M1 वो बॉडी है जो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये बॉडी B है और ये बॉडी A है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना फर्क नहीं पड़ता, ये बॉडी A भी हो सकती है, ये बॉडी B भी हो सकती है। सवाल में देखना ये है कि सवाल में लिखा हुआ क्या है। अगर डाउनवर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा बॉडी B M1 है। अगर अपवर्ड लिखा हुआ हो तो जिस बॉडी की बारे में बात की जा रही है वो ये M2 होगा। अच्छा जी, तो अब बॉडी बी मेंशन कर दिया गया है, लिहाजा हम बॉडी बी को मिटा देते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर से डेटा बनाता हूं मैं दोबारा से। हम बॉडी बी को हटाते हैं और बॉडी बी की जगह लिख देते हैं M2। भाई M2 निकाल, ओ सॉरी M1 ही नीचे जा रहे हैं ना, M1 निकाल लें। और M2 गिवन है बॉडी A 4.8 kg। एक्सेलरेशन भी गिवन कर दी गई है 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और हमें निकालना है M1। वो तो ऊपर मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी मैथ। भाई कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला आपको याद होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। जिसने ये फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं देखी है वो इससे प्रीवियस वाली यानी इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 0.2। M1 मास नहीं मालूम, निकालना है इसी को। M2 गिवन है 4.8। देखिए भाई ग्रेविटेशनल, ये G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पहले भी बहुत दफा बता चुका हूं। इसकी वैल्यू होती है 9.8। M1 नहीं मालूम, M2 की वैल्यू है 4.8। M1 प्लस M2 ये पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर है। ये इधर डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर उठा के ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2। भाई इस डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि डायग्राम से जस्ट सवाल समझना था हमें। 0.2 M1 प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू, ये जो 9.8 है ये M1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4.8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया 9.8 M1 माइनस, भाई अगर हम 9.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 47.04। ठीक है, 0.2 को मैं M1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 0.2 M1 प्लस, अगर मैं 4.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 0.96। 9.8 M1 माइनस 47.04। अच्छा जी, ये जो 9.8 M1 है और ये जो 0.2 M1 है, भाई इन सब में देखिए गौर से, तो ये M1 और M1 लिखा हुआ है और सवाल में भी M1 निकालना है। तो इसका मतलब M1 वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, और जो M1 वाले नहीं है वो देखिए ये दो फैक्टर हैं जो M1 वाले नहीं है, इन सबको हम अलग जगह शिफ्ट करते हैं। तो 0.2 यानी 0.2 M1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और 47.04 को हम
सॉरी 0.2 m1 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और 47.04 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इन दोनों की शिफ्टिंग में इन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी 47.04 माइनस का है प्लस का हो जाएगा 0.96 is equals to 9.8 m1। ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा 0.2 m1। भाई दोनों की बेसिस सेम है, आई मीन दोनों फैक्टर तकरीबन सेम है, तो हम 9.8 m1 को 0.2 m1 से माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 9.6 m1। लेफ्ट हैंड साइड पे 47.04 को जब हम 0.96 से ऐड करेंगे ये आंसर आ जाएगा 48। 9.6 इधर m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 48 से डिवाइड हो जाएगा और यूं हमें m1 की वैल्यू पता चलती है 5 kg। सवाल को दरअसल देखिए मैथमेटिक्स बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन सवाल समझने की क्या बात है। पहली बात तो ये आप याद रखो कि m1 को आप हमेशा m2 से ग्रेटर यानी ज्यादा मानोगे जब, और m1 को अगर आप m2 से ज्यादा मान रहे तो उसका मतलब ये है कि m1 की बॉडी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी और m2 हमेशा अपवर्ड एक्ट करेगा। तो ये दो बातें हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये जो सवाल दोबारा से लिखा हुआ है 2 bodies A and D are attached to the ends of a string which passes over a pulley so that both bodies hang vertically। दो बॉडीज हैं, एक A है और एक B बॉडी है, जो स्ट्रिंग के एंड पे, यानी देखिए दोनों स्ट्रिंग के एंड पर अटैच था, उन दोनों को हमने एक पुली के ऊपर से गुजारा और इस तरह के दोनों वर्टिकली ऐसे हैंग हो जाएं। ये केस 1 की सिचुएशन आ गई। अब कह ये रहे कि भाई अगर बॉडी ए का मास 4.8 है, हमें नहीं पता बॉडी ए कौन सी है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी बी। बॉडी बी कौन सी है भी नहीं पता, लेकिन पूछा बॉडी बी का मास है विच मूव्स डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ जा रही है। भाई नीचे की तरफ वही बॉडी जाएगी जिसका वजन ज्यादा है और m1 का वजन ज्यादा है, तो m1 पूछा गया है और m2 गिवन है विच मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मालूम है। ये चीज अगर आपको समझ आ जाए तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की इस डेटा में, सॉल्यूशन में, और जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, मेरे चैनल पर लाइक कर दीजिएगा और जिनको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। भाई मुझे लाइक भी चाहिए, लाइक आप ज़रूर करके जाओ, यहाँ से कुछ ना कुछ करके लाइक करो आप। एंड एज यूजुअल टेक केयर, अल्लाह।